तो आपने इलॉन मस्क की न्यूरालिंक चिप के बारे में बार बार सुना तो होगा और काफी सालों तक न्यूरालिंक न्यूज में भी रही, पर चाइना खामोशी से अपनी ब्रेन चिप बना रहा था और अब चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चाइनीज ब्रेन चिप नियो इलॉन मस्क की न्यूरालिंक से पहले मार्केट में लाई जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, मार्केट में इंसानों को लगाने के लिए ब्रेन चिप लाई जा रही है और वो चाइना की है, इलॉन मस्क की न्यूरालिंक नहीं है। इलॉन मस्क की न्यूरालिंक को अभी भी रेगुलेटरी बॉडीज के अप्रूवल से गुजरना है, पर रिसेंटली चाइना की नियो ब्रेन चिप ने सभी सेफ्टी को रेगुलेटरी टेस्ट्स को पास कर लिया है और अब ये चाइनीज कंपनी जिसका नाम न्यूराकेल टेक्नोलॉजी है, ये अपनी ब्रेन चिप की मैस प्रोडक्शन करने जा रही है, जिसका मतलब ये है कि ये चिप इलॉन मस्क की न्यूरालिंक से पहले मार्केट में अवेलेबल होगी खरीदने के लिए। अब न्यूरो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना की ये रेस जीतने का राज इनकी क्लेवर सेफर इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ की वजह से हुआ है, क्योंकि इलॉन मस्क की न्यूरालिंक दिमाग की लेयर्स के अंदर छेद करके इंस्टॉल की जाती है, पर चाइना की ये चिप दिमाग में छेद किए बगैर सिर्फ दिमाग के ऊपर रख देने से काम करती है। अब ये चिप करती क्या है, इसको बनाने का मकसद क्या है और ये कैसे हम सबको मजबूर करेंगे कि हम ये चिप अपने दिमाग में लगवाएं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं चाइना बीट्स इलॉन मस्क न्यूरालिंक, व्हाट दे डोंट टेल यू। तो चाइना ने दावा किया है कि यह चिप पैरालाइज्ड लोगों को शिफा दे सकती है। ट्रायल्स के दौरान पैरालाइज्ड पेशेंट्स को रोबोटिक ग्लव्स पहनाए गए जो दिमाग से चिप के जरिए कमांड लेकर मरीज की मर्जी से खाने पीने और चीजें पकड़ने के काम कामयाबी से कर रहा था। अब आपको याद होगा कि इलॉन मस्क ने न्यूरालिंक के बारे में कहा था कि यह चिप लोगों को जीसस लेवल थिंग्स देगी। आप जरा ये क्लिप देखें। Let's talk innovation. Again, you're the CEO of 4 major companies. Even those companies have major companies within those companies. Was this part of the plan, or did it just happen? More or less just happen. I mean, well, let's just say that when I was in college, I wanted to be part of things that would change the world in a significant way. I did want to accelerate the transition to a sustainable energy economy, which is the sort of electric cars, solar, and batteries. You know, I think some kind of brain-machine interface that can give you cybernetic superpowers, I think, is probably good. It could, help people that have brain or spine injuries. Enable people who've never spoken for years to speak again, which we've done. Give people eyesight who have lost both eyes or the optic nerve. Or maybe have never even seen at all, blind from birth, by direct interface to the optical centers in the brain. You can actually restore eyesight or give people eyesight that they've never had before. And you can enable people to walk again, which I think is profound. I mean, these are kind of Jesus level things, like, let's say like when technologies are hitting like Jesus level miracles, that's pretty good. तो इलॉन मस्क के मुताबिक ये चिप लगवा कर गूंगे बोल सकेंगे, अंधे देख सकेंगे, बल्कि जन्म के अंधे भी देख सकेंगे, लंगड़े चल सकेंगे और ये सब कुछ जीसस लेवल थिंग्स होंगी। तो आप जरा खुद सोच कर देखें, जब लंगड़े चिप लगवा कर चलेंगे तो खुदा से कौन दुआ करेगा कि खुदा उन्हें शिफा दे। जन्म के अंधे चिप लगा कर देखेंगे तो कौन खुदा का इंतजार करेगा। जब सिर्फ एक चिप लगवा कर लोग सुपर पावर्स हासिल कर लेंगे तो खुदा से मदद कौन मांगेगा। अब क्या लंगड़े इस ब्रेन चिप से वाकई चलेंगे? तो जी हां, बिल्कुल लंगड़े इससे चलेंगे, पर इलॉन मस्क वाला तो अभी तक व्हीलचेयर पर ही है। उसे इग्नोर करो भाई, वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, छोड़ो उसको। बाकी चलेंगे, बाकी जो होंगे ना वो चलेंगे, पर वो बंदर जो न्यूरालिंक लगाकर गेम्स खेल रहा था वो तो मर गया था।
क्या फर्क पड़ता है यार, वो कोई एक बंदर नहीं था। सुअर, बंदर, भेड़ें और चूहों को मिलाकर टोटल 1500 जानवर न्यूरालिंक की टेस्टिंग के दौरान मारे गए थे। बस इतना ही है, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो होता ही है ना यार, कोई भी क्योर हासिल करने के लिए कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। और ये सब कुछ छोड़ो, चाइना की ब्रेन चिप से तो कोई नहीं ना मरा। अगर आपको न्यूरालिंक से डर लग रहा है तो आप चाइना वाली नियो ब्रेन चिप ले लेना और मैट्रिक्स मूवी वाले हीरो नियो की तरह मैट्रिक्स में चले जाना। मतलब कंप्यूटर की दुनिया में चले जाना यार, किसी और मैट्रिक्स में ना चले जाना। खैर, मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूं, आप पैरालाइज थोड़ी हैं। ये चिप तो पैरालाइज्ड लोगों के लिए बनाई गई है ना, राइट। चाइना इस वक्त 3 बिलियन चिप्स बना रहा है, जो कि दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का हाफ बनता है। आधी टोटल पॉपुलेशन के लिए चाइना चिप्स बना रहा है। अब इस आर्टिकल के मुताबिक सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका और चाइनीज स्टेट दोनों इन ब्रेन कंप्यूटर चिप्स को फ्यूचर साइबोर्ग बनाने के लिए पहला कदम कह रहे हैं। तो एंड गोल इस चिप का पैरालाइज्ड लोगों को शिफा देना है या इंसानों को मशीन के साथ मर्ज करना है। और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि मिट्टी और लोहा आपस में मिक्स नहीं हो सकते, तो जो बुत नबूकदनेस्सर बादशाह ने देखा था उसके पांव मिट्टी और लोहे के थे, जो कि इस दुनिया की आखिरी बादशाहत होने वाली है। मिट्टी इंसान और लोहा मशीन को शो करता है। अब पॉलिटिको के इस आर्टिकल के मुताबिक सिलिकॉन वैली वांट्स टू पुट अ चिप इन योर ब्रेन। यू माइट आस्क, बट व्हाई? तो इसका जवाब है AI गवर्नेंस। अब AI इंसान की सोच को, उसके इरादों को कंट्रोल करेगी। और यह बात मैं नहीं कह रहा, टेड टॉक पर वेंचर कैपिटलिस्ट स्कॉट फिनिक्स कह रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें। Now we're on the cusp of the next major transition, the merger of humans and AI. That's right. We're going to eat the AI. Now, I know what you're thinking. Okay, maybe you're rolling your eyes. Maybe you're laughing, maybe you feel nervous. It's okay. I felt all of those things the first time I heard myself say it. The people building these systems know how dangerous they are, but they're trapped in a race where anyone who slows down gets overtaken by someone who doesn't. When a lot of people think about AI, they think about what it will do to us, what jobs it will take, what we should do to slow it down or regulate it, and those are important questions. But they're actually downstream of a much deeper question, which is what happens if AI stays separate from us? Right now, your AI lives on the other side of a screen. You ask it a question, it answers. You close your laptop, and it's gone. But while your laptop is closed, the AI keeps getting better at your job. And if we stay separate, the AI is not your tool, it's your replacement. One that gets smarter and faster and cheaper every week. Without a merger, AI isn't a partner, it's a rival. अब इनके लॉजिक के मुताबिक सब पोजेस हो रहे हैं, तो तुम भी पोजेस हो जाओ भाई। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ नौकरी करने वाले शाहिद ने चिप लगवा ली है और बॉस को उसका काम बाकी सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि वो AI से आइडिया ले रहा है। उसकी प्रमोशन हो गई है और आपकी जगह किसी ऐसे शख्स को हायर किया जा रहा है जिसने चिप लगवाई हुई है। अपनी नौकरी बचाने के लिए, इससे पहले कि आपको नौकरी से निकाला जाए, आप चिप लेने का फैसला ले लेते हो। पर क्या यह चिप सिर्फ पैरालाइज्ड लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी? हरगिज नहीं। इट्स अ वेपन। अमेरिका की डिफेंस एजेंसी डार्पा इसे फंड करती है। और गेस व्हाट, चाइना की न्यूराकेल टेक्नोलॉजी कंपनी को 122 मिलियन US की फंडिंग कैनोवा कैपिटल और फॉर्च्यून कैपिटल ने दी है। फॉर्च्यून कैपिटल चाइना की स्टेट स्पॉन्सर्ड वेंचर कैपिटल फर्म है, पर इसकी पेरेंट कंपनी हुनान टीवी एंड ब्रॉडकास्ट कंपनी लिमिटेड है। और हुनान टीवी एंड ब्रॉडकास्ट लिमिटेड जो कंपनी है, इसके डायरेक्ट लिंक्स जाकर रॉकेफेलर सेंटर न्यूयॉर्क से मिलते हैं। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, एक ही बात है। चाइना और अमेरिका का मकसद लोगों के दिमाग में ब्रेन चिप लगाना है। इसीलिए जो पैरालाइज्ड नहीं है उनको टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और हाइपर प्रोडक्टिविटी का लालच दे रहे हैं। आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया में सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम लगाने वाला सबसे पहला मुल्क चाइना है।
तो अजीजों, ये हमेशा फेक कंपटीशन, फेक चॉइस देते हैं। अगर आपको इलॉन मस्क वाली चिप पसंद नहीं है, उससे डर लग रहा है, तो आप चाइना वाली ले लें, पर एंड गोल चिप लगाना ही है। इसीलिए अब ये कह रहे हैं कि 2030 तक स्मार्टफोन्स का दौर खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ सोचना है और उनकी सोच को रीड करके ब्रेन चिप कॉल भी करेगी, मैसेजेस का रिप्लाई भी करेगी। आपने मूवीज में इस तरह के सीन जरूर देखे होंगे कि हवा के अंदर एक स्क्रीन आ जाती है और वो उसके साथ इंटरैक्ट भी कर रहे होते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं होता है। ये ब्रेन चिप से पॉसिबल होगा जब सिर्फ आपको चीजें दिखाई देंगी और कोई आपका यकीन नहीं करेगा। जैसे पोजेस्ड लोगों को आवाजें आती हैं, साए दिखाई देते हैं, हमारी हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब ये आपको कहें कि राइट हैंड साइड जाना है, तो आपने जी हां